नमस्कार, मैं सतपाल चौबयाल, लीगल नॉलेज विद एसपी चौबयाल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बीएनएस के चैप्टर 6 के दो टॉपिक रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट इनके बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट सेक्शन 126 बीएनएस, सदोष अवरोध धारा 126 बीएनएस यानी कि अवैध तरीके से किसी व्यक्ति को रोकना धारा 126 भारतीय न्याय संहिता। सबसेक्शन 1, whoever voluntarily obstructs any person so as to prevent that person from proceeding in any direction in which that person has a right to proceed is said wrongfully to restrain that person। तो उपधारा 1 में क्या बताया गया है कि जो कोई स्वेच्छा से किसी व्यक्ति को इस प्रकार से रोकता है कि वह व्यक्ति उस दिशा में आगे ना जा पाए जिस दिशा में आगे जाने का उसे अधिकार है, तब उसे उस व्यक्ति को अवैध यानी कि गलत तरीके से रोकना कहा जाता है। अर्थात अगर कोई व्यक्ति किसी रास्ते से जा रहा है और दूसरा व्यक्ति उसे उस रास्ते से उस दिशा की ओर जाने से रोक देता है जिस दिशा में उसे जाने का अधिकार है, तो कहा जाएगा कि उसने उसे अवैध तरीके से रोका है, यानी उसका सदोष अवरोध किया है। Exception: the obstruction of a private way over land or water which a person in good faith believes himself to have a lawful right to obstruct is not an offence within the meaning of this section। तो अपवाद में क्या बताया गया है कि भूमि या जल पर किसी निजी मार्ग को अवरुद्ध करना जिसे अवरुद्ध करने का किसी व्यक्ति को सद्भावना पूर्वक वैध अधिकार है, इस धारा के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। अर्थात अगर किसी व्यक्ति की कोई प्राइवेट लैंड है या कोई प्राइवेट जल मार्ग है और उस प्राइवेट भूमि या उस प्राइवेट जल मार्ग से किसी व्यक्ति को वो जाने से रोकता है, तो वह इस धारा के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। सबसेक्शन 2, whoever wrongfully restrains any person shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 1 month or with fine which may extend to 5,000 rupees or with both। तो उपधारा 2 में क्या बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को अवैध तरीके से रोकेगा यानी कि उसका सदोष अवरोध करेगा, तो ऐसे व्यक्ति को साधारण कारावास जो 1 माह तक का हो सकता है या जुर्माना जो 5,000 रुपये तक का या दोनों से दंडित किया जाएगा। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट सेक्शन 127 बीएनएस, सदोष परिरोध धारा 127 भारतीय न्याय संहिता। सदोष परिरोध यानी कि अवैध तरीके से किसी व्यक्ति को कैद में रखना। सबसेक्शन 1, whoever wrongfully restrains any person in such a manner as to prevent that person from proceeding beyond certain circumscribing limits is said wrongfully to confine that person। तो उपधारा 1 में क्या बताया गया है, जो कोई किसी व्यक्ति को इस प्रकार से अवैध तरीके से रोकता है जिससे वह व्यक्ति निर्धारित सीमाओं से आगे ना जा सके, तो उसे उस व्यक्ति को गलत तरीके से कैद करना कहा जाएगा। अर्थात अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को इस प्रकार से कैद कर देता है कि वह किसी भी दिशा में ना जा पाए, तो ऐसे व्यक्ति को अवैध तरीके से कैद करना कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति को एक कमरे में बंद कर देता है, अब वो व्यक्ति किसी भी दिशा में नहीं जा सकता, तो ये कहा जाएगा कि उसने उसका सदोष परिरोध किया है, अर्थात उसे अवैध तरीके से कैद किया है। सबसेक्शन 2, whoever wrongfully confines any person shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 1 year or with fine which may extend to 5,000 rupees or both। तो उपधारा 2 में क्या बताया गया है कि जो कोई व्यक्ति अवैध तरीके से किसी व्यक्ति को कैद में रखेगा यानी कि अवैध तरीके से किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध करेगा, तो ऐसे व्यक्ति को दोनों में से किसी भांति के कारावास जो 1 वर्ष तक का हो सकता है या जुर्माना जो 5,000 रुपये तक का हो सकता है या दोनों से दंडित किया जाएगा। सबसेक्शन 3, whoever wrongfully confines any person for 3 days or more shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 3 years or with fine which may extend to 10,000 rupees or both। तो उपधारा 3 में क्या बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अवैध तरीके से 3 दिनों तक के लिए या उससे अधिक समय के लिए जो कैद में रखता है,
तो ऐसे व्यक्ति को दोनों में से किसी भांति के कारावास जो 3 वर्ष तक का हो सकता है या जुर्माना जो 10,000 रुपये तक का हो सकता है, या दोनों से दंडित किया जाएगा। Subsection 4. Whoever wrongfully confines any person for 10 days or more shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 5 years and shall also be liable to fine which shall not be less than 10,000 rupees. तो उपधारा 4 में क्या बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अवैध तरीके से 10 दिनों तक या उससे अधिक समय की अवधि के लिए कैद में रखता है, तो ऐसे व्यक्ति को दोनों में से किसी भांति के कारावास जो 5 वर्ष तक का हो सकता है और जुर्माना जो 10,000 रुपये से कम नहीं होगा से दंडित किया जाएगा। Subsection 5. Whoever keeps any person in wrongful confinement and knowing that a writ for liberation of that person has been duly issued shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 2 years in addition to any term of imprisonment to which he may be liable under any other section of this chapter and shall also be liable to fine. उपधारा 5 में क्या बताया गया है कि जो कोई भी किसी व्यक्ति को ये जानते हुए कि उस व्यक्ति की रिहाई के लिए विधिवत आदेश जारी किया जा चुका है, उसे अवैध रूप से कैद में रखता है, तो उसे इस अध्याय की किसी धारा के तहत दे कारावास की अवधि के अतिरिक्त दोनों में से किसी भांति के कारावास जो 2 वर्ष तक का हो सकता है से दंडित किया जाएगा और वह जुर्माने से भी दंडित किया जा सकेगा, यानी जुर्माने के दंड के लिए भी वह भागी रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को अवैध तरीके से कैद में रखा और उस व्यक्ति की रिहाई के लिए जो न्यायालय द्वारा एक कानूनी आदेश जारी किया जा चुका है, लेकिन ऐसे न्यायालय द्वारा जारी किए गए आदेश की अवज्ञा करते हुए भी वह उस व्यक्ति को कैद में रखता है, तो ऐसे व्यक्ति को जो कैद उस व्यक्ति को अवैध रूप से कैद में रखने के लिए दंड से दंडित तो किया ही जाएगा, उसके अतिरिक्त दोनों में से किसी भांति के कारावास जो 2 वर्ष तक का हो सकता है और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। Subsection 6. Whoever wrongfully confines any person in such manner as to indicate an intention that the confinement of such person may not be known to any person interested in the person so confined or to any public servant, or that the place of such confinement may not be known or discovered by any such person or public servant as hereinbefore mentioned. Subsection 6 में क्या बताया गया है, जो कोई किसी व्यक्ति को इस प्रकार से अवैध तरीके से कैद करता है जिससे ये आशय प्रतीत होता हो कि उस व्यक्ति की कैद की जानकारी उस व्यक्ति से संबंधित किसी भी व्यक्ति को या किसी लोक सेवक को ना हो, या ऐसे कैद के स्थान की जानकारी या पता उपरोक्त लिखित किसी भी व्यक्ति या लोक सेवक को ना हो पाए, shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 3 years in addition to any other punishment to which he may be liable for such wrongful confinement and shall also be liable to fine. तो ऐसे व्यक्ति को दोनों में से किसी भांति के कारावास जो 3 वर्ष तक का हो सकता है और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा, और ये जो दंड होगा ये जो उस व्यक्ति को अवैध रूप से कैद में रखने के लिए दंड के अतिरिक्त होगा, अर्थात अवैध रूप से कैद में रखने के लिए दंड से तो उसे दंडित किया ही जाएगा, लेकिन यदि वह इस तरीके से गुप्त रूप से उसे कैद करता है जिससे उसकी जानकारी ना तो उससे संबंधित किसी व्यक्ति को हो पाए और ना ही लोक सेवक को हो पाए, तो ऐसी परिस्थिति में उसे दोनों में से किसी भांति के 3 वर्ष तक के अतिरिक्त कारावास से और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। Subsection 7. Whoever wrongfully confines any person for the purpose of extorting from the person confined or from any person interested in the person confined any property or valuable security, or of constraining the person confined or any person interested in such person to do anything illegal or to give any information which may facilitate the commission of an offense. तो सबसेक्शन 7 में क्या बताया गया है कि जो कोई भी किसी व्यक्ति को इस उद्देश्य से गलत तरीके से यानी कि अवैध तरीके से कैद करता है
कि उससे या उससे संबंधित यानी कि हितवत किसी व्यक्ति से कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति जबरन वसूली जाए, या उस व्यक्ति या उससे हितवत किसी व्यक्ति को कोई अवैध कार्य करने के लिए विवश किया जाए, या ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए विवश किया जाए जिससे कि अपराध करने में सहायता मिल सके। Shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine। तो ऐसे व्यक्ति को दोनों में से किसी भांति के कारावास जो 3 वर्ष तक का हो सकता है और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। Subsection 8 Whoever wrongfully confines any person for the purpose of extorting from the person confined or any person interested in the person confined any confession or any information to which he may lead to a detection of an offense or misconduct, or for the purpose of constraining the person confined or any person interested in the person confined to restore or to cause the restoration of any property or valuable security, or to satisfy any claim or demand, or to give information which may lead to the restoration of any property or वैल्यूएबल सिक्योरिटी। तो उपधारा 8 में क्या बताया गया है कि जो कोई भी किसी व्यक्ति को या उससे हितवत किसी व्यक्ति से किसी अपराध या अविचार का पता लगाने में सहायक किसी स्वीकारोक्ति या जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से गलत तरीके से कैद करता है, या किसी व्यक्ति को या उससे हितवत किसी व्यक्ति को कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति को लौटाने या लौटाने के लिए विवश करने के उद्देश्य से कैद करता है, या किसी दावे या मांग को पूरा करने के लिए या कोई ऐसी जानकारी देने के उद्देश्य से उसे कैद करता है, shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 3 years and shall also liable to fine। तो ऐसे व्यक्ति को दोनों में से किसी भांति के कारावास जो 3 वर्ष तक का हो सकता है और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। डिस्टिंक्शन बिटवीन रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, ये जो सदोष अवरोध और सदोष परिरोध यानी कि अवैध तरीके से रोकना या अवैध तरीके से कैद करना, इनमें क्या अंतर है, तो इसके अंतर को हम समझेंगे। wrongful confinement is absolute restraint of obstruction of personal liberty। wrongful restraint is a partial restraint of the personal liberty of a person। wrongful confinement यानी कि सदोष परिरोध, इसमें अवैध तरीके से कैद करना व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर पूर्ण प्रतिबंध या बाधा है, और ये जो wrongful restraint सदोष अवरोध यानी कि अवैध तरीके से रोकना, इसमें व्यक्ति की जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उस पर आंशिक प्रतिबंध रहता है। wrongful confinement implies wrongful restraint, vice versa is not true। सदोष परिरोध में सदोष अवरोध शामिल है, जबकि सदोष अवरोध में सदोष परिरोध शामिल नहीं है। Certain circumscribing limits are always necessary, no such limits or boundaries are required। तो जो wrongful confinement है इसमें कुछ निश्चित सीमाएं हमेशा ही आवश्यक होती हैं, परंतु जो wrongful restraint यानी कि सदोष अवरोध है इसमें ऐसी कोई निश्चित सीमा या कोई बाउंड्री नहीं होती है। मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन इज रिस्ट्रिक्टेड, मूवमेंट इन ओनली वन और सम डायरेक्शन इज ऑब्स्ट्रक्टेड। तो जो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है इसमें व्यक्ति किसी भी दिशा में नहीं जा सकता है। फॉर एग्जांपल मान लो उसे किसी कमरे में बंद कर दिया है, अब वो किसी भी दिशा में नहीं जा सकता, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कहीं भी नहीं जा सकता, उस कमरे से बाहर नहीं जा सकता है। परंतु जो रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट है इसमें व्यक्ति को किसी एक दिशा में या दो दिशाओं में जाने से रोका जाता है, जबकि वह अन्य दिशाओं में जाने के लिए स्वतंत्र होता है। फॉर एग्जांपल मान लो कोई व्यक्ति किसी रास्ते से जा रहा था और दूसरे व्यक्ति ने सामने से उसे उस रास्ते में जिस दिशा की ओर वो जा रहा था उस दिशा की ओर जाने से रोक दिया है। अब वो व्यक्ति जो किसी अन्य दिशा में जाने के लिए स्वतंत्र रहता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये मेरा लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर दें,
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपका कोई प्रश्न हो तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं और मैं यथाशीघ्र उसका उत्तर देने की चेष्टा करूँगा। हार्दिक धन्यवाद।